जो है पूरी दुनिया में की जाती है। इसी तरह वज़ीर आज़म के तौर पर जो उन्होंने, जैसे तारिगामी साहब ने कहा, सोशल वेलफेयर के मेजर्स जो लिए, चाहे वो इंदिरा आवास योजना की सूरत में गरीबों को मकान दिलाने के लिए, एमजी नरेगा गरीबों को रोजगार देने के लिए। मुझे आज भी याद है जब एमजी नरेगा की बात की जाती थी, पहले उनका जो फर्स्ट टर्म था ऑफिस में, लोग कहते थे ये मुमकिन ही नहीं है, आप इतने बड़े पैमाने पे लोगों को काम दे नहीं सकोगे, ये फेल हो जाएगा। लेकिन इतने साल बाद आज भी आप देखें तो एमजी नरेगा का ही काम चलता है रूरल एरियाज में। आज भी जब हम ऑनरेबल एमएलए से बात करते हैं तो कहते हैं ना जॉब कार्ड्स और चाहिए, काम और होना चाहिए, एमजी नरेगा के तहत काम उठाए जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात करें, जहां बैनुल अक़वामी सतह पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के मामलों को हल करने की कोशिश की, और वो पहल उसकी शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने नहीं की, उनको विरासत में मिला था। शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी साहब और जनरल परवेज मुशर्रफ की रही। जब हुकूमत बदली और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब आए, चाहते थे तो बंद कर देते, कौन रोकता, लेकिन जानते थे कि ये जो शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने की है, इसको आगे लेना जो है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और पूरी कोशिश की, इस बात के बावजूद कि बीच बीच में हालात खराब रहे। शायद अगर मैं ये कहूं कि जितना हम करीब दोनों मुल्क इस मसले को हल करने पे आए थे, उस दौर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर पे मुझे नहीं लगता है मैं अपनी जिंदगी में दोबारा वो दौर देखूंगा। जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात को अगर आप देखें तो कहां कहां गिने। जब 2010 में हालात खराब हुए, जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स कायम हुए। उसमें हर पार्टी और मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोगों को शामिल किया गया, और आज भी वो वर्किंग ग्रुप्स जो है मायने रखती हैं, चाहे पॉलिटिकल या गवर्नेंस को लेकर। और उन वर्किंग ग्रुप्स के हवाले से जो मेजर्स उठाए गए, आज भी उनका मुकाबला नहीं है। कश्मीरी पंडितों को वापस लेने की बात तो बहुत की गई होगी, लेकिन अगर अमली जामा उसको पहनाया गया कभी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में, जब उस वक्त हमारी कोalition सरकार के वक्त में उनके लिए नौकरियों का रिजर्वेशन करके हमने उन्हें तैयार किया कि वो वापस कश्मीर जाएं और वहां पे दोबारा बसें। जिस तादाद में उस वक्त वो गए, दोबारा वो फिर हमने देखा नहीं। जब्ती का वो टाउनशिप बनने से पहले कैंपों में उनकी क्या हालत थी, वो पूछिए उनसे। उनके दौर में जब्ती का टाउनशिप बना और कश्मीरी पंडित जो हैं, एक बहुत ही खराब हालात जो उनके कैंपों में थे, वहां से जाके थोड़ी सी उनको राहत मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम बात करें, जिस हाईवे का जिक्र जनाब एलजी साहब ने अपने खुतबे में किया, जम्मू श्रीनगर हाईवे, उसकी 4 लेनिंग का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में, ये उनका तोहफा था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आज जब हम इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम साहब का कि वो आएंगे और इस रेल का पूरा उद्घाटन करेंगे, जो मैं उम्मीद करता हूं कुछ ही दिनों में होगा, लेकिन शुरुआत कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ा गया जब बानीहाल का टनल मुकम्मल हुआ और रेल वहां से गुजरी।
तब मैं उस वक्त ट्रेन पे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ था। चिनाब पे जो सबसे ऊंचा पुल रेल का दुनिया में, वो काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में शुरू हुआ। बदकिस्मती से ऊपर वाले ने उनको जिंदगी रखी नहीं थी कि वो उस पुल के ऊपर से पूरी तरह से ट्रेन को गुजरते हुए देखें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात की तसल्ली होगी कि जिस काम की शुरुआत उनके दौर में की गई, उसको आज मौजूदा हुकूमत ने मंजिल तक पहुंचा दिया।